तो देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कमेटियों का गठन कर चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए है और इस बीच बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन कर दिया है। और इस समिति में मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, अर्चना गुप्ता और कृष्ण बेदी शामिल हैं। तो देखिए, हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार कमेटियों का गठन कर रही है और ऐसे में चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए है। तो इस बीच बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति का भी गठन कर दिया है और इस समिति में मुख्यमंत्री नायब सैनी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया और इसके अलावा अर्चना गुप्ता और कृष्ण बेदी इस समिति में शामिल हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है और कौन कौन उसमें शामिल है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। गगन सागर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं और करनाल से भी महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, करनाल भी नगर निगम चुनाव होने हैं, ऐसे में देखिए साफ तौर पर आप भी देख पा रहे हैं जिस तरीके से समिति का गठन करते हुए भी बीजेपी हरियाणा में नजर आ रही है। तो फिलहाल क्या लगता है, कितनी मजबूत बीजेपी इससे नजर आ सकती है निकाय चुनाव में? देखिए, जब इसका किसी भी स्तर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का और अब ये निकाय चुनाव है, बीजेपी के चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसमें संगठन की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यही वजह है कि अब बीजेपी ने निकाय चुनावों के लिए जिस तरह से चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, इसके अलावा संयोजक बनाए गए हैं अलग अलग नगर निगमों के लिए, अलग अलग स्थानों पर जिम्मेवारी दी गई। मैं करनाल का जिक्र करना सबसे पहले चाहूंगा। यहाँ से जो कि आपने शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा और इसके अलावा जगमोहन आनंद जो करनाल से विधायक है, उनको संयोजक बनाया गया है करनाल नगर निगम के लिए। नीलोखेड़ी के लिए जो संयोजक की जिम्मेवारी दी गई है वो पार्टी ने अपने विधायक भगवान दास कबीर पंथी को दी है और इंदी नगर पालिका के चुनाव के लिए रामकुमार कश्यप को संयोजक बनाया गया है। इसी तरह से पानीपत में जो नगर निगम का चुनाव होगा उसके लिए जो मंत्री हैं कृष्ण पवार और पार्टी के विधायक प्रमोद विज, इनको संयोजक बनाया गया। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब चुनावी प्रक्रिया को लेकर पार्टी इतनी गंभीरता से काम कर रही है कि पार्टी ने अपने जो मंत्री हैं, विधायक है, वो सब तमाम जो अपने संगठन के लोग हैं उनको उतार दिया, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी किसी भी स्तर का चूक जो है वो नहीं करना चाहती है। जो ट्रिपल इंजन का दावा प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, उसी तर्ज पर जो काम किया जा रहा है कि ताकि निकायों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करे। जी जब इसका देखिए, आप लगातार जानकारी दे रही हैं, चाहे वो प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया हो या फिर संयोजक नियुक्त किए गए हो। आपके पास लौटूंगी, गगन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए, कुरुक्षेत्र का फिलहाल अगर हम जिक्र करते हैं, वहां पर उपचुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में कुरुक्षेत्र के लिए भी मैं जानकारी चाहूंगी, कौन कौन वहां पर संयोजक बनाए गए हैं, कितनी मजबूत बीजेपी नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंगें की जा रही हैं और जिस तरीके से अब संयोजकों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है, वहीं थानेसर से बात की जाए तो थानेसर से जो संयोजक बनाया गया है नवीन जिंदल जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद जो पूर्व में मंत्री रहे सुभाष सुधा, वो यहाँ पर संयोजक बनाया गया है। और वहीं उपचुनाव जहाँ इस्माइलाबाद में नगर परिषद को लेकर जो उपचुनाव हो रहा है, वहां पर जो है डीडी शर्मा जो है संयोजक बनाया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार जो बैक टू बैक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मीटिंगें भी की जा रही है कि इस चुनाव को किस तरीके से जीता जा सके। तो ऐसे में एक्टिव मोड में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रही है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए थे, हरियाणा में भी जिस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है देखने को मिल रही है। जो तमाम जो हरियाणा के मंत्री हैं, सांसद हैं, वो कहीं ना कहीं इस जो संयोजक पूरे प्रदेश के अंदर जहां भी नगर निगम या नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर संयोजक बनाया गया है। किसी भी हाल में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं इसमें जो है जीत हासिल कर ही रहेंगे, क्योंकि देखिए लोगों का भी जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसी
जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। तो ऐसे में आज से देखिए आज 21 तारीख है और आज 21 तारीख से देखिए पानीपत के लिए भी नॉमिनेशन भरना आज जारी हो जाएगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो लोग पानीपत नगर निगम में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आज अपना नॉमिनेशन भर सकेंगे। 28 तारीख तक जो है नॉमिनेशन जो भरे जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए और जिलों की बात की जाए तो 2 मार्च को चुनाव होने और वहीं पानीपत में 9 तारीख को चुनाव होंगे और नतीजे जो है 12 तारीख को सामने आएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि देखिए अलग अलग पार्टियों के द्वारा लगातार जो कहा जा रहा है कि इस बार नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीतेंगे, लेकिन ये तो देखिए आने वाले समय ही तय करेगा कि कौन जीता। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार जो है मीटिंगें की जा रही है, देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर भी जो एक राज्य स्तरीय जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें तमाम जो बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है, वो मेयर पद के उम्मीदवार है, वो उनके साथ जो है मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने जो है मीटिंग भी की थी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार जो मीटिंगें की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो संयोजकों की लिस्ट जो जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो स्टार प्रचारक हम कह सकते हैं कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है जो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अब देखिए 17 तारीख तक नॉमिनेशन भरे जाने थे और 19 तारीख तक जो है जो लोग अपना चुनाव नहीं लड़ना चाहते वो उन्होंने अपने नाम भी कई लोगों ने अपने नाम भी देखिए वापस लिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में जिस तरीके से जो ये चुनाव होने वाले हैं नगर निगम को लेकर, तो ऐसे में बड़े ही रोमांचक रहने वाले हैं। थानेसर में कुल 1.25 लाख वोटर्स हैं और 32 वार्ड बनाए गए हैं। और बात की जाए तो यहाँ से स्थानीय विधायक जो कांग्रेस का, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो ग्राफ पूरे प्रदेश के अंदर बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता है नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आए तो लोगों का ये कहना है कि हम सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। ये तो देखिए 2 तारीख को जो लोगों की अपनी किस्मत जो है बंद कर देंगे कि शहर की सरकार किसे जो है लोग पसंद करेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं नगर पालिका से रिलेटेड, सफाई व्यवस्था को लेकर, पानी निकासी को लेकर या सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो हर एक बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता जो है वोट अपना डालेगी। बिल्कुल बीजेपी भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। गगन, आपके पास लौटूंगी। महेंद्र, देखिए लोकसभा और विधानसभा का अगर हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी बिल्कुल उसी तर्ज पर ही इस बार निकाय चुनाव को लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश इस बार की जा रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, जो कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं हरियाणा में वो यही कहते हुए नजर आते हैं। अब संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो कितना फायदा यहाँ पर बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा इससे? देखिए, जब इसका बीजेपी के जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो पूरी तौर पे अपने संगठन पर जो है निर्भर रहता है। अभी संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां निकाय चुनाव में भी दी गई है, चाहे हम संयोजक जिस तरह से नियुक्त किए गए हैं, इसके अलावा जो चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई और इसके अलावा जो संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है उस पर भी यदि हम नजर डालें तो जो हरियाणा में विभिन्न नगर निगमों के पूर्व मेयर रहे हैं उनको इस संकल्प पत्र तैयार करने के लिए जो समिति का गठन किया गया उनको शामिल किया गया, ताकि जो लोगों के स्थानीय मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं नगर निकायों से, नगर पालिकाओं से, वो इस संकल्प पत्र में वो मुद्दे शामिल कर लिए जाए, ताकि जब लोगों के बीच में संकल्प पत्र पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी से जुड़े। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो चुनाव लड़ने के तरीके में हो या अपने संकल्प पत्र को जारी करने में, उसको बारीकी से उसका अध्ययन किया जा रहा है। और जिस तरह से महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई हैं, मंत्री हैं जितने कैबिनेट स्तर के हरियाणा के, उनको नगर निकाय चुनाव का जो जिम्मेवारी दी गई है, इसके अलावा विधायकों को उतारा गया है। तो बीजेपी किसी स्तर पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जिस तरह से पहले भी दावा किया गया है, करनाल की बात करें कि यहाँ पर 21 कमल के फूल खिलेंगे, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था। तो ऐसे में उसी कवायद में बीजेपी और बीजेपी का संगठन लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी जीत इन निकाय चुनाव में बीजेपी हासिल करे। चलिए लौटूंगी आपके पास महेंद्र। देखिए गगन, जिस तरीके से अब अभी हम जो जिक्र कर रहे थे प्रबंधन समिति का कि चुनाव प्रबंधन समिति प्रदेश में बनी है हरियाणा में, और उसमें जो भी सदस्य शामिल है, खुद उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हैं, इससे कितना फायदा होता है बीजेपी को नजर आएगा? क्योंकि देखिए अब ये संगठन जिस तरीके से मजबूत बीजेपी का हमेशा से कहा जाता है, अब ये चुनाव समिति भी बना दी गई है, संयोजक भी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती और बीजेपी की यहाँ पर देखी जा रही है। गगन,
बिल्कुल, देखिए संयोजकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और वहीं बात की जाए तो एक कमेटी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो कमेटी बनाई जा रही है कि किस तरीके से चुनाव को जीता जा सके। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी एक टीम हम देखिए कह सकते हैं जो देखिए जिले से लेकर जो ग्राउंड लेवल तक जो पन्ना प्रमुख तक जो बनाया गया मंडल अध्यक्ष की महामंत्री की बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो इनकी एक टीम हम देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखिए कांग्रेस की भी तरफ देखें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं या जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इन्हें अपना संगठन ही नहीं हरियाणा के अंदर बना सके तो ये चुनाव क्या जीतेंगे, इस तरह की का बयान जो है लगातार जो है देखने को मिलता है। बीजेपी का हम कह सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो तक जो देखिए नीचे जो हर एक कार्यकर्ताओं की जो अहमियत देखी जाती है और उसे मान सम्मान जो है दिया जाता है, तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं में भी अलग ही उत्साह साफ तौर पर देखने को मिलता है क्योंकि देखिए छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े से बड़े पद दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है काफी मजबूत देखने को मिल रही है। इसीलिए जो हरियाणा के अंदर हम कह सकते हैं कि तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली के अंदर भी बनी है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से बन सके इसको लेकर जो है लगातार जो है मीटिंगें चलती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है कि इस बार जो है निगम चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हाल ही में जिस तरीके से कुछ जिलों में जो है नगर परिषद के चुनाव हुए थे तो कुछ आजाद उम्मीदवार भी जीते थे। जिस तरीके से इस्माइलाबाद की बात की जाए वहां से देखिए आम आदमी पार्टी की जो है कैंडिडेट जीता था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने तुरंत जो है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो गए थे, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि क्योंकि सरकार उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी पिछले प्लान में, और इस बार भी देखिए लोग यही सोच रहे हैं कि ऊपर भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में और सेंटर में भी राज्य में भी, तो वो सरकार के साथ जो है जाना पसंद करेंगे। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है लगातार जो है ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है गगन। और देखने वाली बात है कि जब रिजल्ट आएंगे तो क्या कुछ रुख रहेगा जनता का, कि हालांकि जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जनता के हाथ में ही सभी फैसला है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।